स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कल अखबार में ये खबर छपे कि भारत में बनने वाला है सुखोई 57 फाइटर जेट, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? कुछ लोग यहाँ पर खुश होंगे, कुछ हैरान, और यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे कि इंडिया सच में इतना बड़ा कदम उठाने वाला है। दोस्तों यह बात हम में नहीं है, बल्कि हाल ही में एससीओ समिट में पीएम मोदी और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन मिले थे। दोनों ने गाड़ी में बैठकर लंबी बातचीत की। बाहर आई खबरों में कहा गया कि रूस ने इंडिया को सुखोई 57 बनाने का ऑफर दिया है। यह कहानी शुरू हुई फरवरी 2025 की एरो इंडिया से। उस समय रूस ने कहा था कि वह इंडिया को सुखोई 57 देगा। पहले प्लान में बस इतना था कि जेट्स रूस से आएंगे और कुछ पार्ट्स की असेंबली इंडिया में होगी। लेकिन कुछ महीनों बाद रूस ने बड़ा बदलाव किया है। उसने कहा है कि हम टेक्नोलॉजी भी देंगे और सोर्स कोड भी। अब सोर्स कोड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरा कंट्रोल भारत के पास होगा। इंडिया चाहे तो नए हथियार लगाए, चाहे उसमें सिस्टम बदले, या उसको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। याद कीजिए, राफेल डील में फ्रांस ने यह देने से मना कर दिया था। ताज़ा खबर यह है कि रूस ने इंडिया में स्टडी शुरू कर दी है। नासिक वाला एचएएल प्लांट, जहां पहले से सुखोई 30 एमकेआई बनते हैं, उसे अपग्रेड करके सुखोई 57 बनाने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो यह इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी छलांग होगी। लेकिन मुश्किलें भी हैं दोस्तों। सुखोई 57 का इंजन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। वेस्टर्न देशों की पाबंदियों से सप्लाई चेन भी खतरे में रह सकती है, और इसका प्रोडक्शन उतना आसान नहीं जितना सुखोई 30 एमकेआई का था। फिर भी फायदों की लिस्ट लंबी है। इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी मिलेगी, एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी, और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, और अपने देश को इससे फायदा भी होगा। अब इसकी टाइमलाइन देखिए, अगले 3 साल में करीब 20 सुखोई 57 सीधे रूस से आ सकते हैं। उसके बाद 4 से 8 साल में लोकल प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। धीरे धीरे लोकलाइजेशन को 40 से 60% तक बढ़ाया जाएगा। अमेरिका ने भी इंडिया को F-35 का ऑफर दिया था, लेकिन बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के। वहीं रूस कह रहा है कि प्रोडक्शन भी इंडिया में हो और सोर्स कोड भी मिलेगा। और ये डील सिर्फ जेट तक की सीमित नहीं है दोस्तों। रूस इंडिया को सस्ता ऑयल भी देने का वादा कर रहा है। साथ ही S-400 की बाकी यूनिट्स भी जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया यह रिस्क लेगा? अगर लिया तो अगले 10 साल में हमारी एयरफोर्स पूरी तरीके से बदल जाएगी, और अगर नहीं लिया तो हमें अपने एम का प्रोजेक्ट पर भरोसा करना होगा। अगर इंडिया सुखोई 57 बनाने लगता है तो यह मैसेज सिर्फ पाकिस्तान या चाइना को नहीं जाएगा, बल्कि यह पूरी दुनिया को दिखाएगा कि इंडिया अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ जेट्स का ही नहीं है, यह दिखाता है कि इंडिया अपने भविष्य को खुद बनाना चाहता है। अगर सोर्स कोड इंडिया को मिल जाता है तो डीआरडीओ का एम का भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब पड़ोसियों पर नजर डालते हैं कि पाकिस्तान अपने JF-17 को 5th जनरेशन फाइटर कहकर खुश हो रहा है, लेकिन असलियत सब जानते हैं। वही चाइना के पास J-20 और J-31 है। अगर इंडिया सुखोई 57 बना लेता है तो साउथ एशिया की ताकत का संतुलन पूरी तरीके से बदल जाएगा। दोस्तों 2030 का सीन सोचकर देखिए, हमारी एयरफोर्स में 2 स्क्वाड्रन सुखोई 57 होंगे, राफेल भी होंगे, तेजस MK2 भी उड़ान भर रहे होंगे, और हमारा एम का भी हवा में होगा। मतलब इंडिया के पास पूरा 5th जनरेशन सिस्टम होगा। और अगर 2035 तक 100 सुखोई 57 हमारे स्क्वाड्रन में आ जाते हैं तो सोचिए हम कहाँ खड़े होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया इन जेट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वियतनाम, इंडोनेशिया या अफ्रीका के देश इंडिया से खरीद सकते हैं। तब हम सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि बेचने वाले देश भी बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, इसमें रिस्क भी है। अगर वेस्टर्न देशों ने सख्त पाबंदियां लगा दी तो तेजस MK2 और एम का जैसे प्रोजेक्ट स्लो हो सकते हैं, और पैसे का बोझ भी कम नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट पर 20 से 25 बिलियन डॉलर खर्च हो सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में यही कहेंगे कि सुखोई 57 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत है, हमारी सोच और हमारा भविष्य का सिंबल है। अगर भारत यह कदम उठाता है तो आने वाले सालों में हमारी एयरफोर्स और भी ताकतवर और मजबूत हो जाएगी। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर बड़ा कदम रिस्क के साथ होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर अच्छी लगी होगी, और आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।